लगातार साढ़े को स्टूडेंट्स ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ बेस्ट ऑप्शन मन सकते हैं और केड़ी प्रोफाइल्स के लिए बेस्ट मन सकते हैं, डिटेल विच पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ हरजोत कौर और ये जर्मनी स्टडी वीज़ा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੱਡੀ ਸਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू सो मच मैम। सो अनीता जी मैं जरूर देखो जो आप जर्मनी स्टडी वीज़ा की गल की है, मोस्टली स्टूडेंट जोड़े एक भेड़ चाल आप कहने कैनेडा आस्ट्रेलिया यूके उत्थे भी स्टूडेंट अपलाई करते हैं, चंगी गल है जिन्हों के वीज़ा लग जाते हैं। पर इत्थे जो आप जर्मनी स्टडी वीज़ा की गल करिए, क्यों इसनों आप अज के समय में चंगी ऑप्शन मान सकते हैं, किस तरह के रिजल्ट ने और किस तरह की प्रोफाइल वाले देरी ना करन और उन्होंने अपलाई करना चाहिए जी। तो मैम अगर मैं बात करूं इस टाइम पे जर्मनी की, अगर मैं देखती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और कहीं ना कहीं जो वीज़ाज़ हैं वो आउटकम है वो बहुत डिले कर रहे हैं। तो अगर मैं वहीं पे जर्मनी देखूँ तो जर्मनी इज़ द डेस्टिनेशन जहाँ पे स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ भी आ रहे हैं, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं। कोई अगर आपकी ट्यूशन फीस है तो ट्यूशन फीस भी मिनिमम है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आपको बैचलर्स अगर आपने 12th किया है तो स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द बैचलर डिग्री। अगर किसी स्टूडेंट ने बैचलर्स करने के बाद जाता है तो वो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है। तो स्कॉलरशिप्स भी स्टूडेंट्स को मिल रही है। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूँ तो ट्यूशन फीस अगर एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री की मैं बात करूँ तो 6 लाख से 9 लाख तक स्टार्ट हो जाती है, तो विच इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस जहाँ पे बच्चा की ट्यूशन फीस पे करता है। प्रोसेस इतना ईजी है कि बच्चा एडमिशन अप्लाई करेगा, ऑफर लेटर आएगा, ट्यूशन फीस जैसे कि मैंने आपको बताया 6 से 9 लाख के बीच में रहता है। उसके बाद स्टूडेंट को ब्लॉक अकाउंट में पैसा जमा करवाना होता है। अगर मैं ब्लॉक अकाउंट में कितना पैसा जमा करवाना होता है वो रहता है तकरीबन 10 लाख, जो उसी की सेविंग के लिए रहता है। जर्मनी में बेस्ट चीज़ ये कि दे डोंट रिक्वायर्ड एनी डॉक्यूमेंटेशन, उनको फंड नहीं चाहिए, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए। आपने ट्यूशन फीस पे करवाई, आपने ब्लॉक अकाउंट में पैसा जमा करवाया, डायरेक्टली यू कैन फाइल फॉर द वीज़ा। तो आप वीज़ा के लिए फाइल कर सकते हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर कि वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के स्टूडेंट जाना चाहते हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो कई स्टूडेंट्स का ये भी मिथ होता है कि अगर मुझे जर्मनी जाना है तो मे बी मुझे डच लैंग्वेज आनी चाहिए, बट मैं यहाँ पे इस शो के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो यू कैन अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है अपने मेन सब्जेक्ट्स में, यू कैन अप्लाई। वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही स्टडीज़ आपको करवाई जाएगी। एक और चीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स ने, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग अ वेरी हाई सक्सेस रेट इन जर्मनी। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी रहती है कि मैम अब वहाँ पे अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए उनका जो एजुकेशन फ्रेमवर्क है वो रहता है 13 ईयर्स का, यानी कि स्टूडेंट की एजुकेशन 13 ईयर्स होनी चाहिए। आफ्टर दैट स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द बैचलर डिग्री। लेकिन अगर आप 12th पास आउट है, आपके पास आपकी जो एजुकेशन ईयर वो 12 बन रहा है, उसके बावजूद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आईएलटीएस की, तो आईएलटीएस अगर मिनिमम जो आईएलटीएस है ओवरऑल 5.5 है आपके, या पीटी आपका समवेयर अराउंड 52 to 55 पीटी है आपका, तब भी आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर ऑफर लेटर। अगर मैं बात करूं इनटेक की, तो इनटेक इनके पास रोलिंग इनटेक होते हैं। दूसरी डेस्टिनेशन में जहाँ पे भी आप देखते हैं कि वहाँ पे जो इनटेक है वो आपका रहता है जनवरी, मई, सितंबर और मे बी फरवरी इनटेक, जुलाई इनटेक, इस तरह से। लेकिन जर्मनी में बेस्ट पार्ट ये है कि आपको रोलिंग इनटेक मिलेंगे, यानी कि हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई इनटेक अवेलेबल होगा, तो आपकी प्रोफाइल में गैप नहीं पड़ता है। और लेट सपोज अगर आपके दिमाग में आज भी आया कि मुझे 2024 में मुझे कहीं ना कहीं अब्रॉड स्टडीज़ करनी है, तो आज आप अगर आज भी प्लान कर सकते हो, यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन बिकॉज स्टिल वी हैव अक्टूबर इनटेक, स्टिल वी हैव सम यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। सो ये प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ वीज़ा प्रोसेसिंग का, तो विद इन 1 मंथ उनका डिसीजन आ रहा है। सो इस तरह के ये नॉर्मल फैक्टर्स है जहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। वेज रेट की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आर गेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट
और अगर मैं बात करूँ स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद, तो स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद लेट्स सपोज आपने बैचलर किया या मास्टर्स किया, तो आपको 18 मंथ्स का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, जहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च करके आप आगे का फर्दर प्रोसेस करवा सकते हो। जी बिल्कुल ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਰਮਨੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कि किते और नहीं बन रहा था उन्हें लिए जर्मनी बहुत अच्छी ऑप्शन है। वैसे तो अगर मैं बात करूँ जर्मनी की मैम, तो जर्मनी इज़ द टेक्निकल हब। तो जर्मनी में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हम सबको पता है, जितनी भी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग है या जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो जर्मनी से बन के आती है। तो अगर आप टेक्निकल कोर्स करते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन फ्यूचर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हर डेस्टिनेशन का, जैसे कनाडा बेस्ड है कोर्स रेलेवेंसी पे, लेकिन जर्मनी में अगर आपका कोर्स इरेलीवेंट भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक फैक्टर होता है कि अगर लेट सपोज आपने कोई भी प्रोग्राम किया है, आप आ रहे हो, आपने बीबीए इंडिया में किया और अब आप आईटी के कोर्स में जाना चाहते हो, तो उनके पास बेस्ट पार्ट ये है कि उस प्रोग्राम को कवर अप करने के लिए दे विल गिव यू द फाउंडेशन सो दैट आप उस प्रोग्राम को समझ पाओ, और उस प्रोग्राम को समझने के बाद यू कैन कंटिन्यू स्टडीज इन द टेक्नोलॉजी। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। दूसरा ये चीज़ है कि अगर लेट सपोज आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, आप ये सोच रहे हो कि मेरी प्रोफाइल में बहुत गैप आ गया 5 साल का, मे बी 10 साल का, तो ये चीज़ भी है, अगर आपकी प्रोफाइल में जितना भी गैप हो अप टू 10 ईयर्स अप टू 12 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कुछ टाइम के बाद होप छोड़ देते हैं कि अरे अब तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि मेरी एज नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि अप टू 40 ईयर्स भी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीज़ा हु आर लुकिंग फॉर द स्टडीज़। तो अगर आपकी एज, आप सोच रहे हो कि आपने किसी वजह से अपनी पढ़ाई डिसकंटिन्यू करके आप अपनी जॉब में आ गए थे, लेकिन अब आप प्लान कर रहे हो कि मुझे फिर से स्टडीज़ करनी चाहिए, तो जर्मनी इज़ एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन टिल 40 ईयर्स। तो एज का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइल्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया आपके स्कोर नहीं आ पा रहे हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपका जो कोर्स है, अब आपने इंडिया में पढ़ लिया है कुछ और, लेकिन आपको अपनी फील्ड ऑफ स्टडी चेंज करना है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे आर्ट्स में पढ़े हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, इवन इंडिया का मुझे पता है कि जब हम +1 +2 में होते हैं या फिर जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं, तो बहुत बारी तो हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे रिश्तेदार डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो उस टाइम पे हमें इतना नहीं, हमारा कहीं ना कहीं ब्रेन इतना ओपन नहीं होता है कि नहीं मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा एरिया मैं कहाँ पे काम कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को कॉलेज में पहुँचने के बाद सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में ये लगता है कि मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए था जो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ और पढ़ना चाहिए था। लेट सपोज एक बच्चा है वो आर्ट्स पढ़ रहा है, उसको लगता है कि नहीं अच्छा होता अगर मैंने आईटी का कोई प्रोग्राम किया होता है या फिर मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कुछ प्रोग्राम किया होता है। इस टाइम पे एडवर्टीजमेंट का, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे। तो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मे बी उनको अब लग रहा होगा कि यार अगर सोशल मीडिया के रिलेटेड कुछ किया होता तो मे बी वो बहुत अच्छा हमारे लिए एक बेनिफिट होता। तो यहाँ पे फिर एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हो तो यू कैन गेट एम्पल कोर्सेज इन जर्मनी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी 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 बिल्कुल। स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।